जायसवाल इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड प्लेयर। जायसवाल वो लेफ्टी जो है लंबे से, वेरी गुड प्लेयर। Maybe they needed right left hand combination up there. He's performing well, incredible. That shows his work ethics. But I think आप इंडिया के पास options बहुत हैं, so that sometimes you have a good problem. प्रॉब्लम सेलेक्टर्स के लिए इज अ गुड प्रॉब्लम, किसको रखें किसको ना रखें। आपके पास कीपर कितने सारे हैं जो बैट कर सकते हैं, ऊपर भी, मिडिल ऑर्डर में भी, नीचे भी। तुम हमारे एक प्लेयर को उंगली करोगे, हम 11 के 11 तुम्हें उंगलियां करेंगे। यही कुछ हुआ आज ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मिचेल स्टार्क पहला सेशन खेल रहे थे। उन्होंने कहा हर्षित राणा को कि भाई तेरे ज्यादा तेज बोल तो मैं फेंकता हूं। बात खत्म होगी, हर्षित राणा ने आउट भी कर दिया। लेकिन कहा है ना, अगर कोई एक उंगली करेगा तो 11 के 11 मैदान के अंदर आएंगे। ये वो इंडियन टीम है जो एक दफा अगेंस्ट इंग्लैंड के अंदर खेलते हुए उन्होंने काम किए थे कि किसी एक से पंगा लेते थे, सारे के सारे चढ़ जाते थे। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला टेस्ट डे 2 भी एंड हो गया, लेकिन टीम इंडिया एंड नहीं हुई। पहले जसप्रीत बुमराह आया, कैप्टन बनके 5 उड़ा के चला गया। हर्षित राणा डेब्यू पे उड़ा के चला गया, सिराज उड़ा के चला गया। 104 पे पर्थ के ग्राउंड में आपका गवर्नमेंट तोड़ा। गाबा में भी इंडिया ने तोड़ा था, पर्थ में भी इंडिया ने तोड़ा है। भाई ऑस्ट्रेलिया ने कहा यही बेइज्जती बड़ी है, लेकिन भाई उसके बाद बैटिंग आई है। जसवाल 90+ रन कर गया। इंडिया हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह एक ही चीज की बात की जा रही है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग पार्टनरशिप की। क्योंकि ओपनिंग पार्टनरशिप आपने की है ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल, ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में जाके घुसाया है, फाड़ा है, डाला है, निकाला है, घुसाया है, बजाया है, हर कुछ कर दिया है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट डे 2। फर्स्ट इनिंग की बात करें तो बेशक इंडिया 150 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 104 पे रोक दिया था। बुमराह ने 5 मारा और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर ही उड़ा के रख दिया। भाई कंपैरिजन नहीं है, उससे पहले तुम लोग मेरे मुंह पर जूते वूते उठा के मारो और मुझे तुम लोग अजीबोगरीब सी सजाएं दो। मैं पहले बता देता हूँ ये कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर आज जिस तरीके से जायसवाल साहब खड़े थे, मतलब वो टांग पे टांग करके बल्ला यूं करके, मैं कसम खा रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की याद आ गई। एक ज़माने में तेंदुलकर पाकिस्तान के सामने ऐसे ही खड़ा होता था और पाकिस्तान के जो बंदे हैं फील्डर्स वो सारे बेबस खड़े होते थे कि भाई इसको कैसे, इस बला को कैसे हटाएं। इस मुकाबले में बहुत सारे विनर्स थे, जैसे कि जायसवाल 21 साल की उम्र के लगाते हैं, साइड पे आते हैं। देखिए ये इनको ब्लॉसम होते हुए और इम्प्रूव होते हुए 2 सीजन लगे हैं। 2 साल पहले ऐसे लगता था कि इनकी पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, मगर जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है। जायसवाल और केएल राहुल ने मारा है ना ऑस्ट्रेलियन बॉलरों को। भाई जायसवाल इतना सा बच्चा लगता है यार, छोटा सा बच्चा। मिचेल स्टार्क क्रिकेट में भाई मिचेल स्टार्क का बाप बन गया वो। जिस तरह मिचेल स्टार्क उसने छक्के आज मारे हैं ना, आय हाय हाय, आंखों का तारा बन गया वो तो। भाई मार मार के दुर्गत ऐसी बनाई है। पहले बुमराह ने उनको बैट्समैनों को मारा, उसके अलावा हर्षित राणा ने मारा, सिराज ने मारा, ऐसी दुर्गत बनाई कि 104 के ऊपर आउट कर दिया यार। सोच भी नहीं सकता था कोई बंदा कि 104 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया अपने घर में आउट हो सकती है। भाई साबित करके दिखाया, बुमराह ने साबित करके दिखाया, सिराज ने, राणा ने साबित करके दिखाया। जैसे ही रोहित शर्मा कप्तान बने, ये इनका एग्रेशन खत्म हो गया हुआ था। बड़े सीधे साधे शरीफ बच्चे बन के रहे थे। रोहित गए, बुमराह आए, अगेन वही सब कुछ जिसको कहते हैं ना, दोबारा वापस आ गए। पंगे पे पंगे लेते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ क्या, मिचेल स्टार्क दुनिया का प्राइम बॉलर, वसीम अकरम कहते हैं एक दुनिया का, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम बॉलर बॉलिंग कर रहा है 22 साल के लड़के को। 22 साल का लड़का जायसवाल आगे से कह दे वो स्लो बॉल कर रहा है, भाई तू वो स्लो बॉल कर रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे टीम इंडिया की परफॉर्मेंस पर, किस तरह खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? बहुत अच्छा खेल रही है जी। सबसे पहले हम बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और राणा, इन्होंने तीनों ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है। और जसप्रीत ने 5 आउट किए हैं, मोहम्मद सिराज ने 2 किए, राणा ने 1-2 किए होंगे, कन्फर्म नहीं। और आउट नहीं है इस टाइम कोई इंडिया का। 172 रन मार दिए हैं 2 इंडियन ओपनर्स ने, जिसमें यशस्वी जायसवाल जिसकी सिर्फ दूसरी इनिंग्स है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स कौन है? पैट कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, इस जनरेशन के लेजेंड बॉलर। उनको पकड़ के भजा दिया जो है वो जायसवाल और
केएल राहुल ने। आज वही काम जायसवाल के लिए ऑस्ट्रेलिया वाले कर रहे थे कि यार इस बला को कैसे हटाएं। जरा तुम एक तस्वीर देखो, देखो मैं तुम्हें एक दृश्य दिखा रहा हूं, ये तुम जरा तस्वीर देखो। मतलब खुद सोचो कि जायसवाल जो है वो सचिन बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए, और जायसवाल के रिकॉर्ड्स, उसके जो आज रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं, देखो उसने ब्रेंडन मैकलम का बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, उसने इंडिया के लिए कई सारे रिकॉर्ड बनाए। भाई केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म बंदा आपको मार गया। जायसवाल ने आज रिकॉर्ड कर दिया 34 छक्के इन कैलेंडर ईयर मोस्ट बाय एनी बैटर। 2014 में मारे थे ब्रेंडन मैकलम ने 33, उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? 22 साल बच्चे ने तोड़ा। भाई इंडिया को आप कैसे पकड़ेंगे? इंडिया के आप आउट कैसे करेंगे? एक ही हाल है, पैट कमिंस इंडिया के पांव में पड़ जाओ और कहो डिक्लेयर कर दो। भाई 180 रन हो गए आपसे, उनका कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ। 250 की लीड हो गई है आपसे, उनको कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ। आप कैसे इंडिया से जीतेंगे? भाई आप इंडिया से नहीं जीत सकते। हम सही कहते थे, हम यहाँ खड़े होकर ये कहते थे इंडिया अनबीटेबल है। वाकई भाई एक सीरीज न्यूजीलैंड से हारे लोगों ने बातें की, ऐसा मुंह तोड़ जवाब, मैम ऐसा मुंह तोड़ जवाब, जितने रिवेंज थे, जितने बदले थे, सारे निकाले। क्योंकि ये चैलेंजिंग रोल है। दुनिया के बेस्ट बॉलर्स जो आते हैं यहाँ पे बॉल करते हैं आपको, और फिर रन्स करने का प्रेशर, मैच जीतने का प्रेशर, और एक यंगस्टर को सीखने का भी प्रेशर होता है कि आपको इतने चांस हम दे नहीं सकते। 21 साल में बहुत जल्दी ये एक जवान से बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है वो नॉट एज एन ओपनर बट ऑल्सो स्किल्स को सामने रखते हुए एज अ मैच विनर, और आज मैच ले गए थे। और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, चाहे T20 खिला लें, टेस्ट मैच खिला लें, ये खेलते हैं क्योंकि ये रंग भर देते हैं। कल हमने देखा कि किस तरह इंडिया के जो है वो बॉलर्स ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और आज इंडिया के जो बैटर्स हैं वो पकड़े नहीं जा रहे। ऑस्ट्रेलिया को तो कच्चा खा गया इंडिया। जी बिल्कुल, असल में फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया ने थोड़ा सा कम स्कोर किया, लेकिन जो उनके बॉलर ने थे बुमराह और हर्षित राणा और क्या कहते हैं सिराज ने, अब देखिए बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की उन्होंने समझा विकेट को, और उन्होंने उनको ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में उनको 100 पे आउट किया, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। फिर अगले बॉल पे वो चौका भी मार दे, ये हुआ है। तो तुमने स्टार्क ने पंगा लिया राणा से, कल का बच्चा 22 साल का लड़का जायसवाल ने आके स्टार्क को उसकी नानी याद करवा के रख दी और 90 रन भी मार गया। ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं कहूं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर्बाद कर दिया है। पूरी बीजीटी की जो ऑस्ट्रेलिया ने हाइप बनाई थी इस दफा इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन के अंदर सब कुछ उल्टा करके रख दिया है। बच्चा नहीं है, वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा जिगरा रखने वाला आपको एक बैट्समैन नजर आ रहा है। और जैसे उसने कह ले कि यार भाग भाग के छक्के चौके लगाए है ना, क्यों तुम पीछे पड़े हो? पहले जेम्स एंडरसन का करियर खत्म किया, अब तुम क्या स्टार्क रिटायरमेंट दे देगा? देनी चाहिए उसको, देनी पड़ेगी उसे, पड़ेगी, दे के जाओ। रिकॉर्ड बुमराह आया मैम 5 उड़ा गया, उसके बाद जसवाल आया 90 कर गया, राहुल आया वो अनबीटेबल रह गया। ऑस्ट्रेलिया बेचारी करे तो करे क्या? बॉलर्स को पकड़े, बैट्समैन को पकड़े, या फिर इंडिया के पांव पकड़े क्या? और हर जगह इस टाइम इन दोनों की बात की जा रही है, क्योंकि इस बीजीटी की बड़ी ज्यादा हाइप थी और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ये बात कर रहा था, पाकिस्तानी कुछ घंटे के एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे, या कुछ हेटर्स आप कह लें ये बात कर रहे थे कि इंडिया इस टाइम ये बीजीटी हार जाएगा, इंडिया ये कर लेगा, इंडिया वो कर लेगा। इंडिया ने ऐसा घुसाया पकड़ के इनके अंदर, ऐसा ठोका इन सबको पकड़ के, ऐसा जवाब दिया हेटर्स को कि भाई इन सबको पता चल गया है कि टीम इंडिया की क्लास क्या है। लिटरली बता रहा हूं भाई। यशस्वी जायसवाल वो क्रिकेटर हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है आप कह लो मासूमाना है, शक्ल इनकी बिल्कुल बच्चों वाली है, मासूमाना है, लेकिन यकीन करो इन्होंने बड़ी बड़ी टीम को रुला के रख दिया है, और ये छोटी टीम के खिलाफ रन स्कोर करना जानते नहीं है। सबसे पहले इन्होंने इंग्लैंड की कुत्ते वाली हालत कर दी। अबे इंग्लैंड को तो मार मार के भोरता निकाला था, डबल 100 स्कोर की थी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी ये यही कुछ करने के प्लान में है, क्योंकि डबल सेंचुरी यहाँ पर भी हो सकती है भाई लोग। उसके बाद उसके बॉलिंग एक्शन पे बात हो रही है बुमराह के, जी इसका बॉलिंग एक्शन नहीं ठीक, नो नाम ठीक नहीं, तो ये चीज़ें उनकी बिल्कुल बेहतर है आईसीसी के रूल के मुताबिक। वैसे ही उनका रिदम थोड़ा सा छोटा सा है, वो चलते हैं, चलकर बॉल करते हैं, उनका बॉलिंग आर्म बहुत आला है, मैं खुद उनको लाइक करता हूँ। और उनके बॉलिंग आर्म की वजह से उनकी स्पीड ज़्यादा है, 150 करते हैं, 140 प्लस करते हैं। और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने जो तूफान मचाया हुआ था, उनके मुंह बंद करवा के रख दी है, ये गलत नहीं है, ये हकीकत है, ये नजर आ रहा है। जायसवाल ने जो आज बल्लेबाजी की है कि ऑस्ट्रेलिया मजबूर हो गया पूरी पिच के ऊपर से ग्रास खत्म करने के ऊपर। आज बिल्कुल उन्होंने ग्रास खत्म कर दी। क्यों की? क्योंकि उनको डर था कि इंडिया तो आउट हो जाएगा, इनके बॉलर्स हमारा क्या हाल करेंगे इस विकेट के ऊपर। इस डर से उन्होंने ग्रास ही खत्म कर दी। 150 पे इंडिया ऑल आउट हो के भी 46 की लीड लेता है, और अब 200
18 की लीड इंडिया के पास है, 172 रन, टीम इंडिया 0 आउट, मतलब 218 पे इंडिया का 0 आउट है। मिचेल स्टार्क को बेबस करके मारा है, हैजलवुड को बेबस करके मारा है, पैट कमिंस को बेबस करके मारा है। 90 रन पे खेल रहा है जायसवाल, डबल सेंचुरी यहां पर भी हो सकती है। इंडिया ने जो आज बैटिंग करी है, ऑस्ट्रेलिया को जो आज आप कह लो रुलाया है, और मैंने मिचेल स्टार्क को रोते हुए कभी नहीं देखा था, मैंने पैट कमिंस को रोते हुए कभी नहीं देखा था। आज ये लोग रो रहे थे, इनकी आंखों से आंसू थे कि भाई साहब ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अबे ये कौन सी यहाँ पर जायसवाल साहब बैटिंग लेकर आ गए, मतलब ये पिच तो 150 वाली है, ये पिच तो 100 वाली है, मतलब पूरी टीम मिलकर यहाँ पर 100-150 पे आउट हो रही है, और जायसवाल साहब और केएल राहुल साहब 2 बंदे मिलकर 172-0। देखिए पहली बात तो ये कि पकड़ लो, इंडिया के पाव ही पकड़ लो। एग्जैक्टली पकड़ लो भाई, केएल को शर्म आई है, उसने कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया, इतना अच्छा कर दिया कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस बंदे से। ठीक है, जायसवाल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसने अपना न्यूजीलैंड का गुस्सा उतारा है यहाँ पर, जहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन वन थिंग इज मिसिंग, रोहित शर्मा नहीं है। अगर रोहित आ गया तो क्या बनेगा? रोहित आ गया तो ऑस्ट्रेलिया टीम को बनेगा, और क्या बनेगा? रोहित नहीं है, कैप्टनसी कौन करेगा? कुछ नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया वाले आज इस तरह से खेल रहे हैं जैसे गली कूचों में खेल रहे होते, और इंडिया वालों का ऐसा लग रहा है जैसे होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। लेकिन वो ये बोल गए कि भाई साहब वो इंडियन टीम जो है ना, वो जैसी मर्जी पिच दे दो, अगर तुम उनको ग्रास नहीं दोगे तो फिर आउट भी नहीं होंगे। रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं भाई, 1986 का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 191 की पार्टनरशिप का, 172 रन की तो पार्टनरशिप लग गई हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ के अंदर कोहली का सेंचुरी है, जायसवाल सेंचुरी बनाता नजर आ रहा है। 90 पे जायसवाल, 72 के ऊपर केएल राहुल। आउटस्टैंडिंग इस वक्त परफॉर्मेंस चल रही है भारत की, रिजवान भाई। तो अब ये जो जिस तरफ टेस्ट जा रहा है, अब देखिए सेकंड इनिंग्स है, उन्होंने अपनी कंडीशन को समझे हैं विकेट के कि कैसा विकेट बिहेव कर रहा है। केएल राहुल तो पहले खेलते रहे इंग्लैंड में, लेकिन जायसवाल ने जिस तरह की बैटिंग की है, उन्होंने काफ़ी जिसे कहते हैं समझदारी से बैटिंग की है। तो अब जो लग रहा है कि इतना बड़ा बॉलिंग लाइनअप था ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जो बिग 3 हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो हमेशा उनको बड़े बड़े टेस्ट जितवाते हैं, तो उनके सामने जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा टोटल सेट करेंगे। वो टेंडा नाथन लाइन, वो जो प्रेडिक्शन में कह रहा था कि 5-0 से ऑस्ट्रेलिया बीजीटी जीतेगी, उसकी गंज पे मैं कहता हूं थूक फेंक के चुपड़े मारी है, उसकी गंज पे थूक फेंक के चुपड़े मारी है पकड़ के जायसवाल और राहुल ने, यकीन कर लो। और वो जो टुल्ला ट्रेविस हेड भी बॉलिंग कर रहा है, मार्नस भी बॉलिंग कर रहा है, हुआ कुछ भी नहीं है, हुआ तो वही हुआ जो जायसवाल और राहुल ने चाहा। इंडिया जहां खेलता है उनका होम ग्राउंड है सर, हमने यही सुन रखा है कि इंडिया हमेशा होम ग्राउंड में जीतता है। अब मुझे लगता है पर्थ भी इनका ही होम ग्राउंड होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो चल नहीं पा रहा, ना उनकी बॉल चल रही, ना बैट चल रहा, कुछ चल ही नहीं रहा। मैम गाबा का गमट टूटा, आज पर्थ का गमट भी टूट गया, क्या पैट कमिंस का गमट भी टूट गया, क्या मिचेल स्टार्क का गमट भी टूट गया, क्या ऑस्ट्रेलिया का गरूर खाक में मिल गया? खरूर खाक में कहाँ मिला है यार, उन्होंने तो खाक में मिला के पानी में बहा दिया। ये सिचुएशंस हमें नजर आई है, तो आई थिंक सो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया जल्दी डिक्लेरेशन नहीं लेना, अच्छा खासा एक टारगेट देना, और मजा भी आए भैया। 200 प्लस की लीड, 500 कर जाए, 500 से भी ज्यादा। ये बाप को बताना तुम्हारा बाप आ गया। अब तक एक भी विकेट नहीं गिरी है और इंडिया वालों के 172 हो गए। भाई ये कौन सी क्रिकेट खेल रहा है हिंदुस्तान, तो बहुत खतरनाक खेल रहा है हिंदुस्तान। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बने जा रहे हैं और दुनिया जो वो इस टाइम के ऊपर फैन बनी पड़ी है जायसवाल की, खासतौर पे जो उसने रिकॉर्ड बनाए हैं। देखो उसने एक रिकॉर्ड तोड़ा है, 35 सिक्सेस इस टाइम पर कंटिन्यू है उसके, 34 सिक्सेस, मोस्ट सिक्सेस इन अ कैलेंडर ईयर। ये आपको इंडिया की तरफ रिकॉर्ड जाता हुआ दिखाई मतलब पहुंच गया, आपने देख लिया कि ये रिकॉर्ड इंडिया के पास गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम के पास था, जो कि अपने आप को बहुत बड़ी बेसबॉल कहते थे। तो बेसबॉल खत्म, जैज़बॉल शुरू है।